Question is, if 10 raised to 9 electrons move out of a body to another body every second, how much time is required to get a total charge of 1 coulomb on the other body? ये क्वेश्चन में आपको एवरी सेकेंड में 10 raised to 9 इलेक्ट्रॉन्स एक बॉडी से मूव आउट हो रहे हैं अनदर बॉडी में। सो आपको 1 कूलम जितने चार्ज को मूव आउट होने के लिए कितना टाइम लगेगा, ये क्वेश्चन में आपको वो फाइंड आउट करना है। n इज इक्वल टू 10 raised to 9 इलेक्ट्रॉन्स। 10 raised to 9 इलेक्ट्रॉन्स वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जब मूव हो रही है तो t इक्वल्स टू 1 सेकेंड ले रहा है। तो क्वेश्चन में आपको टोटल चार्ज q इज इक्वल टू 1 कूलम के लिए कितना टाइम लेगा वो फाइंड आउट करना है। करेंगे, नंबर्स दिए हैं और चार्ज 1 कूलम के लिए टाइम फाइंड आउट करना है। सो हम यूज़ करेंगे क्वांटाइजेशन की फॉर्मूला। क्वांटाइजेशन की फॉर्मूला है q इक्वल्स टू n। सो द 1 सेकेंड one second 10 raised to 9 electrons move out of the body. Therefore, the charge given out in 1 second is, according to the formula of quantization, q equal to n। बट ये जो q लिया है वो मैंने पहले से ही ऑलरेडी q इक्वल्स टू 1 कूलम यूज़ किया है। सो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे स्मॉल q। सो फर्स्ट हम स्मॉल q फाइंड आउट करेंगे q इक्वल्स टू n की फॉर्मूला से। n नंबर्स दिए है 10 raised to 9। E इज़ अ एलिमेंट्री चार्ज। सो एलिमेंट्री चार्ज की वैल्यू होती है 1.6 10 raised to -19। 1.6 10 raised to -19 कूलम। अब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 1.6 10 raised to -10 कूलम। ये आपको मिला 1 सेकेंड के अंदर इतने चार्ज निकल रहे, दैट इज़ मूव आउट हो रहे हैं। आपको क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है कि q इक्वल्स टू 1 कूलम के लिए टाइम पीरियड कितना होगा। So now we have to find out time period. So the time required to accumulate a charge of 1 कूलम इज, सो टाइम t इक्वल्स टू हमें फाइंड आउट करना है तो हम यूज़ करेंगे फॉर्मूला कैपिटल की q इक्वल्स टू स्मॉल q इंटू टाइम पीरियड t एंड देयरफॉर t इक्वल्स टू बिग Q अपॉन स्मॉल q। नाउ put the values in this equation। q equals to 1 coulomb, so 1 divided by and small q equals to 1.6 10 raised to -19। अब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 6.25 10 raised to 9 सेकेंड। ये आपका टाइम हो गया second। Have to convert second into year। 1 year equals to 365 days multiply 3600 second multiply 24 hours, ये हो गया सेकेंड में। सो 1 सेकेंड इक्वल्स टू 1 अपॉन 365 multiply 3600 multiply 24 ईयर्स। अब ये जो वैल्यू हमने सेकेंड में फाइंड आउट की थी टाइम, उसको कन्वर्ट करेंगे हम ईयर में। तो t इक्वल्स टू
6.25 10⁻⁹ whole divided by 365 multiply 3600 multiply 24, ये हो जाएगा आपका आंसर ईयर्स में। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 198 ईयर्स। सो आपको Q इक्वल्स टू 1 कूलम को मूव आउट करने के लिए इतने साल लगने वाले हैं, 198 ईयर्स। दिस इज योर फाइनल आंसर। लुक एट द क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट करना है कूलम्बियन फोर्स, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो, उनका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, और वो भी दो केस के लिए। फर्स्ट केस है इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के लिए एंड सेकेंड दोनों प्रोटॉन्स के लिए। क्वेश्चन ए जिसमें आपको फर्स्ट दिया है द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन an electron and proton at a distance small r apart is, means suppose this is electron and this is proton. The distance between electron and proton is r. Now electric force, this is a electric force F of E. आपको फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फोर्स। सो अकॉर्डिंग टू द कूलम्स लॉ F of E इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। स्टूडेंट्स ध्यान से देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के बारे में डिस्कस किया है। सो इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के बीच में होगा अट्रैक्शन, और अट्रैक्शन की वजह से हम यहाँ पे साइन यूज़ करेंगे नेगेटिव साइन। नाउ K इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 आप लोगों ने थियोरी में किया है। चार्जेस आर इक्वल बट अपोजिट डायरेक्शन, सो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे Q1 Q2 इक्वल्स टू E स्क्वायर डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। Here negative sign is represented as a force is a attractive, so we have to indicate negative sign indicates that the force is attractive. नाउ इलेक्ट्रिक फोर्स आपने फाइंड आउट किया, अब हम फाइंड करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स F of G इज इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन R स्क्वायर। आपको पता हो कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, सो वी हैव यूज नेगेटिव साइन। नाउ here m1 and m2, this is the particle 1 and particle 2 mass respectively, but यहाँ पे हमें जो बात की है वो इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के बारे में है। सो हम यूज़ करेंगे -g इज एज इट इज़। m1 मीन्स मास ऑफ प्रोटॉन, सेकेंड पार्टिकल दैट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, where mp is a mass of proton or m of E is a mass of electron respectively. Now we take ratio equation 1 and equation 2. So F of E upon F of G, but question में आपको magnitude बोला है, so हम use करेंगे magnitude F of E upon F of G equal to F of E equals to E square upon 4 pi epsilon naught R square
whole divided by f of g equals to g mp m of e upon square. Now e square upon 4 pi epsilon नॉट r स्क्वायर मल्टीप्लाई r स्क्वायर डिनोमिनेटर में है, सो वो डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर में है तो वो कन्वर्ट हो जाएगा न्यूमरेटर में. सो r स्क्वायर अपॉन g मास ऑफ प्रोटॉन इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. अब जो फिजिकल क्वांटिटी कट हो रही है उसको कट करें. r स्क्वायर कट, सो द रिमेनिंग quantity is e square upon 4 pi epsilon naught into g mp into m of e. Now ये सब फिजिकल क्वांटिटी, जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज़ है और जितने भी कॉन्स्टेंट्स है सबकी वैल्यूज़ हम पुट करेंगे. e इज इक्वल्स टू 1.6 10⁻⁻19. Now here square, so we have to use square. Divided by 4 is a constant. Pi equals to 3.14. Epsilon naught equals to 8.854 multiplied 10⁻⁻12. Multiply mass of proton equals to 1.67 10⁻⁻27. एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 9 मल्टीप्लाई 10⁻31 kg. अब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 2.4 मल्टीप्लाई 10⁻39. ये आपका हो गया एफ ऑफ ई अपॉन एफ ऑफ जी का मैग्नीट्यूड. सेकेंड क्वेश्चन में आपको लिखा है कि सपोज दोनों पार्टिकल प्रोटॉन है. अब दोनों पार्टिकल प्रोटॉन है और आपको एफ ऑफ ई ही फाइंड आउट करना है. एफ ऑफ ई अपॉन एफ ऑफ जी का रेशियो फाइंड करना है. सो दोनों पार्टिकल प्रोटॉन होता है तो दोनों के बीच में रिपल्सन होगा. सो एफ ऑफ ई अपॉन एफ ऑफ जी इन मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे बिकॉज एफ ऑफ ई और एफ ऑफ जी की सॉर्ट आउट करके ये डायरेक्टली फार्मूला यूज़ कर देंगे. डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जी मास ऑफ प्रोटॉन. अब यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है बिकॉज फर्स्ट केस में हमें इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के बारे में डिस्कस किया था. अब यहाँ पे हमें दोनों प्रोटॉन के बारे में है, सो हम यूज़ करेंगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के रिप्लेस में मास ऑफ प्रोटॉन. अब वैल्यू पुट कर दो. ये सब वैल्यू E इक्वल्स टू 1.6 10⁻⁹ होल स्क्वायर अपॉन 4 मल्टीप्लाई पाई इज 3.14. G इक्वल्स टू 8.854 10⁻12 मल्टीप्लाई मास ऑफ प्रोटॉन दैट इज 1.67 10⁻27 स्क्वायर. अब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 0.3 इंटू 10⁻36 एफ ऑफ ई अपॉन एफ ऑफ जी. सो आप लोगों ने नोटिस किया कि जब एफ ऑफ ई अपॉन एफ ऑफ जी भी इसमें आंसर आ रहा है 2.4 10⁻39. जब इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के बारे में बात की थी तब रेशियो जो होता है इलेक्ट्रिक स्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स का 2.4 10⁻39. व्हेन दोनों प्रोटॉन के बारे में डिस्कस करते हैं तब दोनों का रेशियो 1.3 10⁻36. मीन्स यहाँ पे ये रेशियो, ये वैल्यू ग्रेटर देन है. क्वेश्चन नंबर बी. Estimate the acceleration of electron and proton due to the electric force of their mutual attraction when they are 1 angstrom apart. मीन्स आपको ये क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के बीच में हो रहे अट्रैक्शन में कितना एक्सेलरेशन होता है वो फाइंड आउट करना है. मीन्स आपको डिस्टेंस यहाँ पे दिया है r इक्वल्स टू 1 एंगस्ट्रॉम. सो सबसे पहले 1 एंगस्ट्रॉम को हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में. सो 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू 10⁻10 मीटर. अब क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला है
एक्सेलरेशन ए क्वेश्चन मार्क बिकॉज इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के बीच में, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन दो पार्टिकल्स लिए हैं, इन दोनों पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन होता है। तो ये अट्रैक्शन होता है तो इलेक्ट्रिक फोर्स अट्रैक्शन में कितना एक्सेलरेशन से वो अट्रैक्ट करेगा के लिए हम फोर्स फाइंड आउट करेंगे। फोर्स फाइंड करने के बाद हम न्यूटन सेकेंड लॉ की इक्वेशन से एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे। सो द इलेक्ट्रिक फोर्स that is magnitude is f of E equal to 1/4 pi epsilon naught q1 q2 upon r square। बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के बारे में बात की है और चार्जेस जो होता है वो चार्जेस इक्वल होता है, मैग्नीट्यूड में इक्वल बट अपोजिट डायरेक्शन में। सो हम यहाँ पे यूज़ कर देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय, बिकॉज मैग्नीट्यूड सेम होगा सो ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। नाउ वैल्यू पुट करें, ई इक्वल्स टू 1.6 10⁻⁻19 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सो यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मीन्स होता है के, और के की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट की थी 9 × 10⁹9। सो यूज़ कर देते हैं के इक्वल्स टू 9 × 10⁹9 डिवाइडेड बाय आर। डिस्टेंस हमें दिया है 1 एंगस्ट्रॉम बट ये एसआई यूनिट में है सो हम यूज़ करेंगे 10⁻⁻10 एंड यहाँ पे स्क्वायर है सो यूज़ करेंगे स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 2.3 10⁻⁸ न्यूटन। ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फोर्स यूजिंग न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। F is equal to mass into acceleration. So therefore acceleration equals to F upon m। यहाँ पे जो acceleration है वो इलेक्ट्रिक फोर्स है सो F of E इक्वल्स टू 2.3। ये जो वैल्यू फाइंड आउट की है वो यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे -8 डिवाइडेड बाय मास। अब सो स्टार्टिंग में हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लेंगे और सेकेंड केस में मास ऑफ प्रोटॉन यूज़ करेंगे 9.1 10⁻31 तो इक्वल टू, इसको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर मिलेगा 2.5 10⁻22 यूनिट एक्सेलरेशन दैट इज़ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। वी हैव टू फाइंड आउट the value for acceleration of the proton is A of P equals to F of E, that is electric force upon mass of proton 2.3 10⁻⁸ divided by mass of proton is 1.67 10⁻27 kilogram. This is in Newton and kg is equals to 1.4 10⁻19 A of P मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये होगा आपका एक्सेलरेशन।